अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट या कह लें बेसिक सा कंसेप्ट है जो हम बहुत सारी छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मगर आप जितनी बातें ये सारी कंपाइल कर दी गई जो आगे कहीं ना कहीं इस्तेमाल भी होंगी। जो बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक होगी बात। तो जनाब, मेन हेडिंग है मेरे पास इलेक्ट्रिक चार्ज। तो याद रखें, इलेक्ट्रिक चार्ज बुनियादी तौर पे एक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो फंडामेंटल पार्टिकल्स के पास होगी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी से क्या मुराद, यानी एक ऐसी खूबी, एक खूबी है उसके पास। तो आप इस चीज को जैसे कह सकते हैं ना कि भाई एक शख्स खूबसूरत है, वो कितना खूबसूरत है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, दैट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चार्ज इटसेल्फ कुछ नहीं है, ये किसी ऑब्जेक्ट की एक खूबी है। ठीक होगी बात। तो आपके पास दो काइंड के चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। जेम्स फ्रैंकलिन ने जस्ट इनको नाम दे दिया कि भाई आपके पास दो काइंड के चार्ज होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक होगी बात। अब जब हम बात करते हैं कि भाई किसी ऑब्जेक्ट की, तो उसमें जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इसका मतलब नेट चार्ज जीरो हो गया। तो हम कह देते हैं कि चार्ज बैलेंस्ड है, तो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का मतलब समझ आया कि भाई जब हम कहेंगे कि एक ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, तो उस पर जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। जैसे आप इस केस में देखो, आपको 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, तो 5 ही इसके अंदर आपको प्रोटॉन भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज आपने समझनी कि सब्जेक्ट के पास 5 पॉजिटिव है तो 5 ही क्या है, नेगेटिव है। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक होगी बात। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस आ जाती हैं चार्जेस के बीच में। तो वो कैसे, जब आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज पड़े होंगे या दो नेगेटिव होंगे, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। बट अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव पास आ जाए, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जनाबे वाला ये भी हमें समझ आ गया कि चार्जेस के बीच में क्या आ जाती हैं, फोर्सेस आ जाती हैं। अच्छा, अब चार्ज कंजर्व्ड है, इसका मतलब चार्ज क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। तो आपके पास अगर हम कहें एक ऑब्जेक्ट पे एक यानी डिफरेंट करंट के ले लो, 3 कूलम, 2 कूलम और 7 कूलम, तो ये शफल करके टोटल आपके पास 12 कूलम ही रहने वाला है। वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो सकता है, मगर आप चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक होगी बात। तो आपके पास स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज कितनी है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मिलीकॉन ने ये चीज फाइंड आउट की थी। तो आपके पास हमें पता चला स्मॉलेस्ट अमाउंट इतनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब अगली चीज क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब ये है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू। यानी आपके पास इसको वैल्यू को हम ई से मेंशन कर देते हैं, तो Q इज इक्वल टू एन ई, और एन आप देखो प्लस माइनस वन में है, प्लस माइनस टू। मतलब समझो कि ये आपके पास 1.6 इंटू 10⁻19 की वैल्यू का डबल मुमकिन है, 3 गुना मुमकिन है, 4 गुना मुमकिन है। मगर अगर मैं इसका डबल करता हूं, तो ये 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 1.6 के बाद 3.2 वैल्यू ही मुमकिन है, इसके बीच की कोई भी वैल्यू मुमकिन नहीं है। तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस नंबर आ जाएगा आपके पास। तो इस कंसेप्ट से हम चलते हैं। ऐसे यूनिट्स की बात करें तो वो कूलम है। तो कूलम आप कैसे डिफाइन करते हो कि अगर 1 एम्पेयर करंट 1 सेकंड में फ्लो कर जाए, तो हम बोलेंगे वहां पे जो चार्ज था वो 1 कूलम पास किया है। तो अब अगर आप इसके देखो, तो आपके 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम बना रहे होते हैं। तो इसका मतलब बहुत बड़ा नंबर है ये, कि इतने इलेक्ट्रॉनों का चार्ज, कितने 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों का चार्ज इकट्ठा किया जाए, तो वो इक्विवेलेंट आएगा किसके, 1 कूलम के। ठीक होगी बात।
अब ऐसे चार्जेस जिनके बॉडी साइज छोटा होता है और उन दो चार्जेस के दरमियान में दूरी ज्यादा होती है, तो ऐसे चार्जेस को हम नाम दे देते हैं पॉइंट चार्जेस। तो पॉइंट चार्जेस समझ आ गया, यानी चार्ज खुद छोटा है और दूसरे चार्ज से उसकी दूरी ज्यादा है, तो साइज बामुकाबला डिस्टेंस, साइज कम हो डिस्टेंस ज्यादा हो बिटवीन टू चार्जेस, तो ऐसे चार्जेस को क्या नाम देंगे? पॉइंट चार्जेस का नाम देंगे। फिर टेस्ट चार्ज की एक टर्म आती है, तो याद रखिएगा हमेशा पॉजिटिव होगा और इसका मैग्नीट्यूड इंतहाई 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 क्या होगा? स्मॉल होगा। समझ आ गई बात? तो आपके पास ये इंतहाई इतना कम होता है, स्मॉल होता है कि इसकी फील्ड किसी दूसरे के चार्ज की फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करती। तो बात समझ आ गई आपको? तो टेस्ट चार्ज हमेशा हमेशा पॉजिटिव लेना है और इंतहाई छोटे मैग्नीट्यूड में आएगा। अब जरा बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं इसमें 3 पार्टिकल्स ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं आपके पास। इसमें मेजर है क्या सर जनाब? आप इलेक्ट्रॉन होता है, फिर आपके पास प्रोटॉन है और फिर न्यूट्रॉन है। अब अगर आप प्रोटॉन की बात करो तो पॉजिटिव चार्ज, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब न्यूट्रॉन की बात करो तो इस पर कोई चार्ज नहीं। इलेक्ट्रॉन की बात करो तो इस पे नेगेटिव चार्ज कितना? माइनस में 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो अब एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब एटम एक न्यूट्रल होगी चीज। तो जनाबे वाला ये चीज समझनी है। फिर आपके पास चार्ज जब किसी ऑब्जेक्ट पे आ जाता है और वो ऑब्जेक्ट तेज चलता है या उसकी स्पीड में चेंज आता है, तो इससे उस चार्ज की मिकदार पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। ठीक होगी बात? ये भी एक कंसेप्ट है। फिर आपके पास अगर चार्ज किसी जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि हर जगह पे चार्ज की मिकदार एक जैसी आ गई है, अगर वो सरफेस होगी तो हम उसे बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उसे इस तरीके से जाहिर करेंगे सिग्मा से, Q ओवर A, चार्ज पर यूनिट एरिया। फिर इसी तरीके से अगर आपके पास एक स्फीयर हो और स्फीयर पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो आप बोलोगे दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इससे आप रो से जाहिर करोगे Q पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर चार्ज किसी लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो आप इसे लीनियर चार्ज डेंसिटी मानोगे, जिसे आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करोगे Q/L, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब अगले मुद्दे पे जाते हैं कि किसी बॉडी पे चार्ज लाया कैसे जा सकता है। तो मेथड ऑफ चार्जिंग की बात करें तो हमारे पास 3 डिफरेंट वे हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। उनमें से सबसे पहला देखते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जैसे आप इस केस में देख सकते हैं कि आप एक रबर रॉड को फर के साथ रगड़ रहे हैं, तो आप देखो जो रबर रॉड था उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, फर वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसमें होता क्या है, जब आप रब करते हो तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे। ठीक होगी बात? अब इसका मतलब ये जो ट्रांसफर है ये क्यों हुई? क्योंकि फ्रिक्शन थी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो जो ऑब्जेक्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, यानी जिसने लूज किया है, तो इलेक्ट्रॉन वो आपके पास क्या बन जाएगा? पॉजिटिव आयन। और जिसपे वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, जिसने गेन किया है, वो बन जाएगा नेगेटिव आयन। तो आपके पास इस तरीके से इसका मतलब वहां पे पॉजिटिव थोड़े हैं, नेगेटिव ज्यादा है, तो वो चीज नेगेटिवली चार्ज कंसीडर होगी। और जैसे यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव कम है, तो ये चीज पॉजिटिव कंसीडर होगी। तो ये आपके पास चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का कंसेप्ट था। समझ आ गई बात? तो जनाब अब आगे चलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन क्या है कि आप एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ देते हैं जिसपे चार्ज है, तो वो एक्स्ट्रा चार्ज शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा दूसरे ऑब्जेक्ट पे। जैसे आप यहाँ पे देखो एक रॉड है, उस पे नेगेटिवली चार्ज है, आप उसे टच कर रहे हो, आप एक बाउल के साथ, तो मेटल स्फीयर के साथ, तो वहां रॉड से चार्ज इस मेटल स्फीयर पे आना शुरू हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो से ये इसके इन कांटेक्ट आएगा तो यहां से चार्ज इस पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट चार्ज हो रहा है। ठीक होगी बात? तो कंडक्ट का मतलब जब आप इन कांटेक्ट आ जाते हैं। ठीक होगी बात?
अब हम करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब है कि आप एक चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के करीब तो ला रहे हो मगर उसे टच नहीं कर रहे, उसके करीब रख रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट करीब आएगा तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट में से अपोजिट चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज था तो वो पॉजिटिव को अपनी जानिब खींच रहा है। ठीक होगी बात? तो क्या हुआ जनाब, अब आपके पास इसका मतलब यहाँ पे चार्जेस रीअरेंज हो गए हैं। उन्होंने अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लिया, एक साइड पॉजिटिव है, एक साइड क्या हो गई नेगेटिव। अगर मैं नेगेटिव साइड को ग्राउंड कर दूं तो नेगेटिव चार्ज ग्राउंड हो जाएगा, तो पूरी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज बाकी बच जाएगा। तो ये कंसेप्ट इस तरीके से चार्ज लाने का है। अब इसमें जो ये कंसेप्ट था कि जब आप एक चार्ज ऑब्जेक्ट करीब लाए, उस ऑब्जेक्ट ने अपने आप को अरेंज किया, पॉजिटिव साइड एक होगी, नेगेटिव साइड एक हो गई, इस साइड को पोलराइजेशन बोलते हैं। जैसे आप इस केस में देख रहे हैं तो आपके पास न्यूक्लियस थोड़ा सा एक साइड पे शिफ्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा वक्त दूसरे एंड पे गुजारते हैं। इससे यह मतलब नहीं लेना कि इलेक्ट्रॉन रुक गए, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ऑर्बिट में चल रहे हैं, मगर वो ज्यादा वक्त गुजारेंगे न्यूक्लियस से दूर। तो ये चीज समझनी है आपने। तो आपके पास एक एंड पॉजिटिव कंसीडर होगा, एक एंड नेगेटिव कंसीडर होगा, तो हम इसे डाइपोल का कंसेप्ट भी कह देते हैं। तो ये जनाब आपके पास हम कहेंगे एटम इस वक्त पोलराइज्ड हो चुका है, मॉलिक्यूल या पोलराइज्ड हो चुका है। तो जनाब ये कंसेप्ट है चार्ज के बारे में। तो आज हमने चार्ज के बारे में बेसिक बेसिक सारी इंफॉर्मेशन देखी। हमें पता चला कि चार्ज क्या है, चार्ज कितनी तरह का होता है, चार्ज कैसे किसी ऑब्जेक्ट पे लाया जा सकता है, चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज की मिनिमम अमाउंट कितनी होती है। तो ये सारी बेसिक बातें हैं जो हमें समझ होनी चाहिए, जो हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक होगी बात? अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई आपका डाउट हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।